जुनेद, ये कितना अच्छा है। अगर ये मोतियों के साथ होगा ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और अगर ड्रेस भी इसी कलर का हो जाएगा मज़े का बन जाएगा। अच्छा, मुझे ये अच्छा लग रहा है, और ये डिज़ाइन भी अच्छा है, और ये कैसा लग रहा है? मुझे तो ये भी पसंद आया, ये और ये बस काफ़ी है। हमने ज्वेलरी शॉप खोली। क्या मतलब? 2-4 ही तो पसंद किए। 1 2 3 4। एक मिनट मैं बता दूं। अभी तुमने दिखाया था ये मुझे ये पसंद आया। तुम एक काम करो, बस ये एक ही ले लो। बस एक? हाँ, वो ऑफिस की कॉल है, सुन के आता हूँ। हेलो, हाँ देवी जी, आपकी चाय। असलम भाई, एक बात तो बताओ कि तुम्हारे साहब क्या बहुत कंजूस हैं? नहीं जी। नहीं, क्या मतलब? तुम्हें क्या? अच्छा, तुम जाओ। अच्छा जी। तुझे मेरी दुल्हन बनना ही पड़ेगा। बकवास बंद करो, और अगर आप अपनी हरकतों से बाज ना आए, मुझे मजीद मजबूर किया तो मैं बेबे को आपकी शिकायत लगा दूंगी, और ये वाली बकवास भी बता दूंगी। हाँ तो बताना ही पड़ेगा ना, आखिर शादी की तैयारियां तो बेबे नहीं करनी है। किसी भी कीमत आपसे शादी नहीं करूंगी मैं। नहीं करेगी? नहीं। आखिरी बार पूछ रहा हूं, मुझसे शादी करेगी कि नहीं? नहीं का मतलब नहीं होता है। नहीं का मतलब हाँ ही होता है। चल। असद के वकील ने अदालत में कुछ पेपर्स जमा करवाए हैं, जिनके मुताबिक करामत ने बागात 6 माह पहले असद को भेज दिए थे। ये रही उन पेपर्स की फोटो कॉपी। जज ने अगली तारीख दे दी है। आपका करामत के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी मदद से आप स्टे ले सकते हैं, और आप करामत के खिलाफ डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। और एक मिनट, इन पेपर्स पर करामत के सिग्नेचर्स के साथ साथ अंगूठे का निशान भी तो जरूरी है ना? हाँ, जी हाँ। कहाँ है उसके अंगूठे का निशान? ओह माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? अदालत ने भी इसका नोटिस नहीं लिया, बल्कि असद के वकील ने भी नोटिस नहीं लिया इसका। जब जालिम की शामत आती है तो उसका पूरा सिस्टम जो है वो अंधेरे में चला जाता है। अब क्या हो सकता है? अब तो बहुत कुछ हो सकता है। आप करामत से जाकर मिले। मेरे ख्याल से करामत गायब है। कई दिनों से मैं उसे फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा है। हाँ, अगर असद के वकील ने उसके साइन शुदा पेपर्स जमा करवाए हैं, दिस मीन्स कि वो असद की कैद में है। यकीनन ऐसा ही है। आप एक काम करें, आप गांव जाएं। गांव जाकर करामत की गुमशुदगी कंफर्म करें। अगर ऐसा है तो आप थाने में जाकर करामत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाएं। बाद में क्या करना है ये मैं आपको बता दूं। अब मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
बोलती बंद कर दी आज मैंने जुनेद की वकील की अदालत में। एक लफ्ज नहीं बोल सका वो अदालत में। अगली पेशी पे अपने हक में फैसला ना लिया तो कहना चौधरी साहब। और तुम तो ऐसे कह रहे जैसे सारा कमाल ही तुम्हारा है। असल कामयाबी तो बागात की रजिस्ट्री की है जो मैंने अरेंज किया। आपकी बात 100% दुरुस्त है, लेकिन चौधरी साहब इस कामयाबी के पीछे मेरी बड़ी भाग दौड़ है। ऐसे तो ना कहें ना। बस ठीक है ठीक है। बस आप अदालत के फैसले का इंतजार करें। अगली पेशी पर इनाम के लिए भी हाजिर होऊंगा। नहीं चौधरी साहब इजाजत दें, मैं अब चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेबे को तुम पर शक हो गया सच चौधरी, और ये अच्छी बात नहीं है। इस शक को दूर करने के लिए कुछ करना होगा। झपटना बहुत हो गया, अब पलटने की स्ट्रेटजी अपनानी होगी और देखना होगा कि दोबारा कब झपटना है। खैर है बाबूजी, क्या ढूंढ रहे हो? करामत और उसकी बेटी कहाँ है? वो जी तो कई दिन से गायब है, कुछ अता पता ही नहीं है दोनों बाप बेटी का। 4-5 दिन पहले भागभरी भी अपने बाप को ढूंढ रही थी, फिर वो भी अचानक गायब हो गई। हाँ सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, आपके लिए एक बुरी खबर है। ओए तेरा फोन आया है तो अच्छी खबर तो हो नहीं सकती। बोल क्या खबर है? जुनेद साहब ने करामत के अगवा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अच्छा, किसको नामजद किया है? फिक्र ना करे जी, अभी तक तो किसी को नामजद नहीं किया है। ओए जी जनाब। ओए करामत अली के घर यही है? जी जनाब यही है कहाँ ये बंदा? एक हफ्ते से जनाब ये बंद है और उसका कोई पता नहीं। मुझे तो लगता है जी वो गांव छोड़कर चला गया, और कुछ लोग कहते हैं उसने खुदकुशी कर ली है। अगर खुदकुशी की है तो खुदकुशी की क्यों है? वो छोटे चौधरी ने उसके बावजूद थे ली हैं इसलिए, और दोनों बाप बेटे की कोई खबर नहीं जनाब। खबर तो खैर उसकी मैं निकाल ही लूंगा। ये क्या किया है तूने? चूल्हा ही तो रोका है। झूले के साथ साथ मेरे ख्वाबों की उड़ान को भी रोक दिया है। तू ख्वाबों में किसको देखती है? तुझे क्यों बताऊं? तेरे बचपन का साथी हूँ, तेरी पुप्पी का पुत्र भी। इतना तो हक बनता है ना मेरा।
मेरे ख्वाब, मेरी आंखें, मेरे मंजर। तेरे मंजर में मैं हूं कि नहीं? नहीं, और तू हो भी नहीं सकता। ले भला, इतना आया, तेरे ख्वाब देखूं मैं। और तूने फिर बेड़े का बल्ब जला दिया। जलने दे अम्मा, इस बल्ब की रोशनी ना वो दूर नुक्कड़ तक जाती है ना, पर नुक्कड़ तक रोशनी पहुंचाने की लोड़ ही क्या है हमें? पता है ना बिल कितना आता है? बिल तो हमें ही जमा कराना पड़ता है ना। चल छठ बना, आजा सो जा आके। चल मेरा पुत्र। जलने देती अम्मा इस बल्ब को। हो सकता है शोधी वापस ही आ जाए। वापस आई तो नेरे में डारी ना जाए कहीं। ओ उस कमजर्फ की रात तक नहीं छोड़ दे, उसने आना होता तो जाती ही क्यों? वैसे अम्मा एक बात बताऊं, वो अगर वापस आ भी गई ना तो मैंने उसे नहीं अपनाना। तेरी कसमें नहीं अपनाना उसे। उसकी कसम खा के कहता हूं, उसको नहीं अपनाना। और जा कहाँ रहा है तू? है आधी रात को किधर चल पड़ा है? कुछ बताता तो जा। आपने मुझे कबूल करके मेरी जिंदगी बदल दी। मेरी तकदीर में खुशियां ही खुशियां ला दी। पता नहीं आपके इस प्यार का बदला मैं कैसे चुका सकूंगी। मोहब्बत का बदला मोहब्बत ही होता है। वो तो मैं आपसे बहुत करती हूँ। हाय, मैं मर गई। तुम्हारी यही बातें तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा ये बताएं, अब शॉपिंग तो कर ली है, शादी कब कर रहे हैं? हाँ, जब तुम चाहो। कल? जी शर्म आ रही है। अब इतनी जल्दी तो मुमकिन नहीं है, लेकिन तुम फिक्र न करो। जब दिल हमारे एक दूसरे के होंगे तो शादी आज हो या कुछ दिनों बाद क्या फर्क पड़ता है। We'll get married soon. अस्सलाम मासी। वालेकुम सलाम। बड़ी देर लगा दिया किस्त देने में। और मासी तेरे पैसे का ही बंदोबस्त कर रहा था। ये पकड़ मासी। 1000 रुपया और वो भी बंदोबस्त? इसको मैंने सर पे मारना? इतनी बड़ी पुत्र जी कीमत नहीं मांग ली मैंने, जितना बड़ा तेरा राज है। तुझे पता है ये खबर बेबे तक पहुंच गई तो बेबे ने तेरा सर काट के और धर कुत्तों को डाल देना। मासी मेरी बात सुन, और मुझे ज्यादा ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। मेरी भी बात सुन,
मैंने भी एक कागज पे लिख के उसको तवीज बना के अपनी एक जानने वाली को बता दिया है और उसे ये भी कह दिया है कि मेरे मरने के बाद ये तवीज बेबे तक पहुंचा दे। समझा कि नहीं अब? इसलिए अपनी धमकियां अपने पास रख। और मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मेरा मतलब है मासी। अच्छा, अपनी इधर उधर की फजूल बातें अपने पास रख और जल्दी से मुझे 2000 रुपए निकाल के ना मेरी हथेली पे रख। तुझे ताज़ा खबर भी देनी है। ताज़ा खबर? हाँ, ताज़ा खबर जो तेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। अल्लाह मासी, अरे आप बता क्या है ताज़ा खबर? कल थानेदार आया था करामत के दरवाजे पे और करामत और भागभरी के बारे में लोगों से पूछ कर रहा था। तेरी खैर। क्यों, निकली ना काम की खबर? चल अब अगली किस्त के लिए मिलूंगी तुझे। मैंने कहा ना, मुझे खुदा के सिवा किसी का कोई खौफ नहीं और मैं तुम्हें भी उन झूठे दावेदारों के हर खौफ से आजाद करवाना चाहता हूं। मेरे सारे खौफ उस दिन दूर होंगे जिस दिन निकाह के कागजों में भी आप मेरे हो जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो कल ही मैं तुम्हारा ये खौफ दूर कर देता। कल हम कोर्ट मैरिज कर लेते। अब तुम्हारा खौफ दूर हुआ? हाँ, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया है। आज मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की महसूस कर रही हूँ खुद को। तुझसे कुछ पूछना है। क्या? करामत और उसकी बेटी के बारे में। उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन तेरा चौधरी तो जानता होगा। मुझे आपकी इन गहरी बातों की समझ आ जाए तो और क्या चाहिए। मुझे तो सिर्फ इतना बता दे कि मुझे क्या करना चाहिए। कि बेबे बहुत जल्द मुझे इस घर से रुखसत करने वाले हैं। तेरे ख्याल में मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं? अब मैं आपको अगर जवाब दूंगी ना तो आप आगे से कोई जरूर ऐसी बात करेंगे तो जब्त रखने के बावजूद मुझे आपको जवाब देना ही पड़ेगा।